चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज क्लास में देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि आज जो है ना हम प्रश्नावली 4.1 चालू कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रश्नावली 4.1 में एक नंबर सवाल है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। ठीक है, ध्यान सुनिएगा, एक नोटबुक का जो कीमत है ना कलम की कीमत से 2 गुनी है। ठीक है, कलम का कीमत जितना होगा उसमें 2 से गुना कर देंगे तो किसका कीमत आ जाएगा? नोटबुक का कीमत आ जाएगा। ठीक है, सवाल में ही बोला है। तो इस कथन को निरूपित करने के लिए 2 चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखें। देखिए, चर किसको बोलते हैं? जो x, y, z ये जो होता है इसको बोलते हैं चर। ठीक है, जो भी ABCD में जो लेटर होता है उसको बोलते हैं चर। तो हमको 2 चर वाला एक रैखिक समीकरण बनाना है। तो 2 चर वाला रैखिक समीकरण चलिए बनाते हैं। कैसे बनाते हैं देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मानना पड़ेगा यहाँ पे ना ही नोटबुक का दाम दिया है ना ही कलम का दाम दिया है, कलम यानी पेन। तो चलिए मानते हैं पहले। तो हम लोग को बोला है कि कलम का दाम जितना भी होगा उसमें 2 गुना कर देने से क्या निकलेगा? नोटबुक का कीमत। ठीक है, तो सबसे पहले मानते हैं हल। माना कि कलम का कीमत बराबर x और नोटबुक की कीमत बराबर y। तो प्रश्न अनुसार सवाल के हिसाब से देखिए 2 गुना कलम की कीमत, 2 से गुना करेंगे कलम की कीमत तब बराबर होगा किसके साथ? नोटबुक की कीमत के साथ। ठीक है, सवाल में ही बोला है कि नोटबुक का जो कीमत है वो बराबर होगा कब? जब कलम की कीमत में कितना गुना करेंगे? 2 से गुना करेंगे तब। तो ठीक है, बस 2 है तो 2, कलम की कीमत की जगह क्या लिख देंगे? x। ठीक है, बराबर है तो बराबर नोटबुक की कीमत कितना है? x है। तो नोटबुक की कीमत की जगह पे नोटबुक की कीमत की जगह पे कितना है? y है। तो नोटबुक की कीमत की जगह पे कितना लिख दिए? y लिख दिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिएगा कि प्लस में y है, बराबर किस पर आया तो क्या हो गया? माइनस में y। इस साइड कुछ नहीं बचा, मतलब क्या बचा? 0। यही बन गया 2 चर वाले रैखिक समीकरण। समझ में आया? रैखिक समीकरण किसको बोलते हैं? वैसा समीकरण जिसका घात में कितना होता है? 1 होता है। तो इसमें देखिए घात 1 है, इसमें भी घात कितना है? 1। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जिसका घात 1 होता है उस प्रकार का समीकरण को रैखिक समीकरण बोलते हैं। तो इस प्रकार से इसका रैखिक समीकरण बन गया। आसान था क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 2। तो सवाल नंबर 2 क्या बोलता है? सवाल नंबर 2 देखिएगा, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान बताइए। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है। सबसे पहली बात, जो x के आगे में जो रहेगा जो भी संख्या उसको बोलेंगे a, जो y के आगे में जो संख्या रहेगा उसको क्या बोलते हैं? b, और जो सिंगल रहता है उसको क्या बोलते हैं? c। ठीक है, बराबर में क्या होना चाहिए? 0। यही है रैखिक समीकरण का जो सूत्र है, यही सूत्र को बोलते हैं रैखिक समीकरण का सूत्र। ठीक है, इस रूप में अगर कोई समीकरण अगर रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रैखिक समीकरण बोलते हैं। ठीक है, इसमें a, b, c का मान बहुत ही आसान से निकाल सकते हैं। ठीक है, x के आगे में जो रहता है उसको क्या बोलते हैं? a। x के आगे में जो संख्या रहता है उसको बोलते हैं a, और y के आगे जो संख्या रहता है उसको b, और जो सिंगल रहता है उसको क्या बोलते हैं? c। ठीक है, चलिए तो देखते हैं पहला नंबर सवाल। पहला नंबर सवाल है, देखिए सबसे पहली बात, हम लोग को बराबर के इधर तरफ में क्या होना चाहिए? 0। तो बराबर की साइड में 0 नहीं है तो पहले 0 बनाते हैं। हल लिखेंगे 2x तो 2x, 3y तो 3y। देखिए प्लस में 9.35 है तो बराबर के इस पर आएगा तो क्या हो गया? माइनस में 9.35। इस साइड कुछ नहीं बचा, मतलब क्या बचा? 0 बचा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है,
जहाँ देखिए अब इस साइड में 0 आ गया तो बस बात खत्म। देखिए x के आगे में जो रहता है उसको क्या बोलते हैं a, y के आगे में जो रहता है उसको क्या बोलते हैं b, और जो सिंगल में रहता है उसको क्या बोलते हैं c। ठीक है, तो a का मान कितना हो गया 2, b का मान कितना हो गया 3 और c का मान कितना हो गया। अगर माइनस है तो आपको माइनस भी लेना होगा, क्योंकि देखिए फॉर्मूला में कहीं भी माइनस नहीं है, इसका मतलब ये जो संख्या है इस संख्या के साथ ही क्या है माइनस है। तो इस प्रकार से c का मान हो गया -9.35। ठीक है, तो ए बी सी का मान निकालने बोला था तो ए बी सी का मान निकाल लिए, तो ये हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 2। आप देखते होंगे बहुत ही आसान है, आप इसको खुद भी कर सकते हैं, लेकिन चलिए बताते हैं आगे। सेकेंड नंबर देखिए x - 5y - 10 बराबर में 0। अगर बराबर में 0 है तो समझ जाइए कि यही वाला सूत्र के रूप में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं। हम लोग क्या जानते हैं x के आगे में जो रहता है उसको क्या बोलते हैं a। तो x के आगे में यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है मतलब कितना है 1 है, कितना है 1। ठीक है, आपको याद रखना है किसी के आगे कुछ नहीं दिखता है मतलब कितना रहता है 1, यानी x के आगे जो रहता है उसको क्या बोलते हैं a, और y के आगे जो रहता है उसको क्या बोलते हैं b। क्या बोलते हैं b। तो b का मान कितना हो गया 5 तो है, लेकिन साथ में माइनस भी है, इसलिए b का मान कितना हो गया -5। ठीक है, और जो सिंगल में रहता है उसको क्या बोलते हैं c। तो सिंगल में जो है वो कितना है 10 तो है, लेकिन साथ में माइनस भी है, इसलिए -10। ठीक है, c का मान क्या हो गया -10। अगर माइनस अगर आगे में है तो माइनस को भी संख्या के साथ में लेना है, क्योंकि फॉर्मूला में कहीं पे माइनस नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से ए बी सी का मान निकल गया। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में है -2x + 3y बराबर में 6। देखिए बराबर किस बार में 0 है, नहीं है, तो पहले 0 बनाएंगे, हल लिखे, जो भी सवाल है उसको सेम टू सेम यहाँ लिख दिए। देखिए इसका कुछ नहीं मतलब प्लस में है 6, बराबर किस पर आगे क्या हो गया माइनस में 6। इस पर कुछ नहीं बचा मतलब क्या बचा 0 बचा। ठीक है, तो चलिए ये अभी 0 आ गया, बराबर किस पार में मतलब इस रूप में आ चुका है। ठीक है, यानी फॉर्मूला के रूप में आ चुका है, तो अब आप इसको हल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं, सुने। जो x का आगे रहता है उसको क्या बोलते हैं a। तो a का मान कितना मिल गया -2, और y के आगे में जो रहता है उसको क्या बोलते हैं b। ठीक है, y के आगे में जो रहता है उसको क्या बोलते हैं b, और जो सिंगल में रहता है उसको क्या बोलते हैं c। तो a का मान कितना मिला -2, b का मान कितना मिला 3, और c का मान कितना मिला -6। ये हो गया a b c का मान, और यही हो गया आंसर आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। हाँ सुनिए, हल लिखेंगे, जो भी सवाल है उसको एक बार उतारेंगे। देखिए बराबर किस बार में 0 तो नहीं है, पहली बात बराबर किस बार में 0 करते हैं। देखिए ये प्लस में 3y है, बराबर किस पर आगे क्या हो गया माइनस में 3y, बराबर किस पर कुछ नहीं बचा मतलब क्या बचा 0 बचा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। हाँ यहाँ देखिए x के आगे में जो रहता है उसको क्या बोलते हैं a। तो x का आगे कुछ नहीं दिख रहा मतलब कितना है 1 है, कितना है 1। ठीक है, तो x का मान 1 हो गया, सॉरी x के आगे में जो रहता है उसको क्या बोलते हैं a। तो a का मान कितना हो गया 1। ठीक है, और जो y के आगे में रहता है उसको क्या बोलते हैं b। तो b का मान कितना हो गया b का मान -3, और c का मान तो यहाँ पे दिया ही हुआ नहीं है, यानी कि सिंगल वाला कोई संख्या है ही नहीं है, मतलब c का मान क्या है 0 है। सिंगल वाला संख्या यहाँ पे कोई भी नहीं है, इसका मतलब c का मान कितना है 0 है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 देखिएगा, हल लिखेंगे, जैसे सवाल है वैसे ही उतार देंगे। इस बार में देखिए 0 नहीं है, 0 नहीं है तो पहले बनाना पड़ेगा 0। चलिए बनाते हैं, सुने। प्लस में 5y है, बराबर इस पार आके क्या हो गया माइनस में 5y। इस पार में कुछ नहीं बचा मतलब क्या बचा 0। ठीक है, सबसे पहली बात 0 बनाना है, 0 हो गया तो ये फॉर्मूला के रूप में सोच लीजिए आ गया। चलिए x का क्या है 2 है, तो a का मान कितना हो गया। जो x का आगे रहता है उसको क्या बोलते हैं a, तो a का मान कितना हो गया 2। जो y के आगे रहता है उसको क्या बोलते हैं b, तो b का मान कितना हो गया -5, b का मान हो गया -5। यहाँ देखिए सिंगल वाला कोई है, सिंगल वाला कोई संख्या नहीं है,
सिंगल वाला संख्या ही नहीं है, तो इसका मतलब सी का मान क्या है, 0। कोई संख्या ही नहीं है सिंगल वाला, तो मतलब सी का मान क्या हो गया, 0। समझ में, सी का मान है ही नहीं, तो क्या हो गया, सी का मान 0। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 6। हाँ, सवाल नंबर 6 देखते हैं। सवाल नंबर 6 है 3x + 2 = 0। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जो भी सवाल है देखिए 0 है पीछे में, मतलब सही फॉर्म में है, सही रूप में है। हल लिखेंगे, जो भी सवाल है उसको एक बार सेम टू सेम उतारेंगे। चलिए, x के आगे में जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, a। देखिए यहाँ पे y दिया ही नहीं है, तो y का मान तो नहीं होगा। ठीक है, तो और जो सिंगल में रहता है उसको क्या बोलेंगे, c। सिंगल में जो रहता है उसको क्या बोलेंगे, c। ठीक है, तो x के आगे जो रहता है उसको a बोलेंगे। a का मान कितना है, 3। और यहाँ पे देखिए y है क्या, y नहीं है। और y के साथ कौन रहता है, y के साथ रहता है b, तो y ही नहीं है, तो b का मान नहीं होगा। b का मान कितना होगा, 0। ठीक है, b का मान कितना होगा, 0। देखिए सिंगल में कौन है, सिंगल में 2 है, यानी सिंगल वाला जो होता है वो कौन होता है, c होता है। ठीक है, तो सिंगल वाला c होता है, तो c का मान कितना हो गया, c का मान हो गया 2। ठीक है, इसको थोड़ा सुधार लीजिएगा, बाकी बात देखिए, ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट। इस प्रकार से आंसर था। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये रहा आपका कुछ बचा हुआ सवाल था, 1-2, तो उसको कर लेते हैं। ठीक है, ये तो आपका अलग वाला सवाल हो गया। अच्छा, ठीक है, चलिए इसमें अच्छा, इसको हम लोग अलग तरीक़ा से बना लिए, ये ऐसे नहीं बनेगा। तो चलिए कैसे बनेगा उसको देखते हैं। y = 0 है, जो भी है इसको ले लेते हैं यहाँ पे। चलिए, तो पर्सनली 4.1 का कुछ सवाल बचा है। देखिए कौन सा सवाल बचा है, हम लोग का 7 नंबर सवाल बचा है। तो 7 नंबर सवाल उस प्रकार से नहीं बनेगा, क्योंकि हम लोग उस दिन छोड़ने के बाद फिर वापस किए थे पर्सनली 4.1 का, तो उसमें सवाल थोड़ा मिस्टेक हो गया था। देखिए ध्यान दीजिएगा, y - 2, देखिए y - 2 है बराबर में 0। चलिए हम लोग को क्या करना है, a b c का मान निकालना है ना, हम लोग भूल गए थे उसमें। चलिए ठीक है, हल तो यहाँ देखिएगा, एक बार सवाल को ही उतार दीजिए जैसे कि वैसे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। चलिए, तो सबसे पहली बात, जो भी संख्या y के आगे रहता है उसको क्या बोलते हैं, b। तो y के आगे कुछ नहीं है, मतलब कितना है, 1 है। y के आगे कुछ नहीं मतलब कितना है, 1 है। ठीक है, और जो सिंगल में रहता है उसको क्या बोलते हैं, सिंगल में जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, c। समझ रहा है। और जो y के आगे रहता है उसको क्या बोलते हैं, b। समझ रहा है। y के आगे क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। और सिंगल में जो रहता है उसको c बोलते हैं। c का मान कितना है, -2। ठीक है, चलिए लिखते हैं ये वाला। तो लिखेंगे, जहाँ a बराबर, देखिए x के आगे में जो रहता है उसको बोलते हैं a। तो x यहाँ पर दिख रहा है, कहीं पे नहीं दिख रहा है, x ही नहीं है, तो फिर a का मान होगा, a का मान नहीं होगा। ठीक है, x रहेगा तब जाके a का मान होगा, तो x ही नहीं है, तो a का मान क्या होगा, 0। और b का मान कितना है, y का कुछ नहीं मतलब कितना है, 1 है। और c का मान कितना है, c का मान है -2। इस प्रकार से ये वाला आंसर हो गया। नेक्स्ट है, हाँ नेक्स्ट सवाल है, ये सवाल आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल है 5 = 2x। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 8, 5 = 2x। सबसे पहली बात ध्यान दीजिएगा, ये जो संख्या है, हम संख्या को कोई साइड भी, एक साइड 0 बना सकते हैं। ठीक है, कोई एक साइड भी 0 बना सकते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, जो सवाल है उसको एक बार लिखते हैं और आगे बात करते हैं।
देखिए ये प्लस में 5x है, बराबर के इस पर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 5x। ठीक है, तो चलिए लेके जाते हैं। इस साइड कुछ नहीं बचा, मतलब 0 बचा, 2x बचा, और इधर ये प्लस में 5x था, सॉरी 5 था, बराबर के इस पर आके क्या हो गया माइनस में 5। ठीक है, इस साइड कुछ नहीं बचा, मतलब क्या बचा 0। चलिए अब देखते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 2x माइनस 5 बराबर में 0। ठीक है, ऐसे करके भी लिख सकते हैं। ये 0 इधर है रहे चाहे इधर रहे, कोई बात नहीं है, सब बराबर बात है। चलिए जहाँ x के आगे में जो रहता है उसको क्या बोलते हैं a, तो x के आगे में क्या है 2, और y के आगे में रहता है उसको क्या बोलते हैं b, तो y तो यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है, y तो यहाँ पे है ही नहीं, तो y तो यहाँ पे है नहीं, तो इसका y का मान क्या होगा नहीं होगा। चलिए y का मान नहीं होगा। यहाँ पे देखिए x है, तो x का मान है, x का जो रहता है उसको क्या बोलते हैं a, तो a का मान कितना है 2। यहाँ पे देखिए y तो है नहीं, y अगर रहता तो b का मान होता, y है ही नहीं तो b का मान 0 होगा। और देखिए सिंगल में जो रहता है उसको क्या बोलते हैं c, तो c का मान कितना है -5। ये रहा आंसर। ठीक है, ये पर्सनली 4.1 खत्म हो गया। अब 4.2 देखते हैं। ठीक है, चलिए समझ में आ गया, इसको आप लिख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट अब चालू करते हैं 4.2। तो अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। 4.2 जो है ना बहुत ही आसान है, और चलिए करना चालू करते हैं। 4.2 पर्सनली 4.2 एक नंबर सवाल है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, जो y बराबर क्या है 3x + 5 है, तो इस प्रकार से जब भी कोई रैखिक समीकरण होता है, मतलब दो चर वाला रैखिक समीकरण होता है, तो उसका याद रखिएगा आप लोग कि उसका जो है ना अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। यानी कि यहाँ पे देखिए, जब भी दो चर वाला रैखिक समीकरण होगा तो उसका अनेक हल होगा। अनेक हल मतलब बहुत ज़्यादा उसका हल होगा, निकलेगा। ठीक है, कैसे, जब x का मान बदलते जाएंगे तो y का मान क्या होगा वो भी बदलते जाएगा। ठीक है ना, तो x का मान जैसे जैसे हम अलग रखेंगे y का मान भी वैसे ही अलग आते जाएगा। तो इस प्रकार से जितना मान रखेंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा, अलग अलग क्या होगा मान आते जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग का जो दो रैखिक समीकरण जो होता है उसमें अनेक हल निकलता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो रैखिक समीकरण होता है उसमें क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। तो आपको इसको याद रखना है, सही विकल्प यही है। नेक्स्ट है चलिए सवाल नंबर 2 चालू करते हैं। तो सवाल नंबर 2 है, निम्नलिखित समीकरणों में प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी समीकरण दिया है उसका 4 हल लिखना है। तो कैसे लिखते हैं देखिए, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हाँ, पहला नंबर सवाल है ये, 2x + y बराबर में 7, ये पहला समीकरण है। तो सबसे पहली बात 4 ठो हल निकालना है, बहुत ही आसान है। सबसे पहली बात क्या करेंगे, x लिखेंगे, y लिखेंगे, और ये डब्बा खाली रहेगा, ये डब्बा खाली रहेगा। इस प्रकार से 4 ठो डब्बा हम क्या कर देंगे, खाली डब्बा बना लेंगे। ये तो मान जब हम आगे हल करेंगे तब जाके ये मान निकलेगा। तो आपको इस प्रकार से 4 ठो अलग अलग डब्बा बना लेना है। ये मान अभी नहीं निकला हुआ है। ठीक है, ऐसे सोच लीजिए, बस x और इधर y लिखना है, और 4 ठो डब्बा इस प्रकार से खाली खाली डब्बा आपको बना लेना है। ठीक है, तो चलिए उसके बाद आगे क्या काम करना है देखते हैं। आगे आपको काम करना है, सबसे पहली बात यहाँ पे ना आपको x का मान रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपना मन से रखना है, आप जो भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो x बराबर हम क्या रख रहे हैं, अपना मन से 1 रख रहे हैं। ठीक है,
तो x बराबर 1 रखने पर, ठीक है, तो जो भी समीकरण है उसको एक बार सेम टू सेम लिख देंगे। और जहाँ पे x बराबर 1 रखना है ना, तो चलिए जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रख दिए 1, देख रहे हैं ना, x के जहाँ पे 1 रख दिए, प्लस है तो प्लस, y है तो y, बराबर है तो बराबर, 7 है तो 7, ठीक है। और 2 में 2 और 1 को गुना करेंगे तो 2 एकम 2 हो गया, प्लस तो प्लस, y तो y, बराबर में 7 तो बराबर में 7। ध्यान दीजिएगा, हाँ ये प्लस में 2 था, बराबर किस पार आगे क्या हो गया माइनस में 2। इस पार में पहले से ही 7 था, चलिए 7 में 2 घटा दिए तो कितना हो गया 5, ठीक है। तो y का मान कितना हो गया 5, x का मान रखे 1 तो y का मान कितना हो गया 5, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए x का मान रखे 1, x का मान रखे 1 तो y का मान कितना निकला, y का मान 5, x का मान 1 रखे, y का मान कितना निकला 5, देखिए, ठीक है। x का मान 1, y का मान कितना निकला 5। नेक्स्ट देखते हैं, पहला एक ठो निकल गया। अब अपने मन से x का मान कितना रखेंगे 2 रखेंगे, ठीक है। जो भी समीकरण है उसको एक बार सेम टू सेम उतार देंगे, ठीक है। तो x का मान 2 रखना है, तो जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रखेंगे 2, प्लस है तो प्लस, y है तो y, बराबर में 7, बराबर में 7, 2 और 2 गुना करेंगे कितना होगा 2 दूने 4, तो यहाँ पे देखिए 4 लिख दिए, प्लस है तो प्लस, y है तो y, बराबर है तो बराबर, 7 है तो 7, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये प्लस में 4 है, बराबर किस पर आके क्या हो गया माइनस में 4, तो 7 में 4 घटाएंगे कितना बच गया 3, y का मान कितना हो गया 3, ठीक है। तो देखिए x का मान 2 रखे तो y का मान कितना आ गया 3, x का मान 2 रखे तो y का मान कितना आ गया 3, ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अगला है, देखिए x का मान कितना रखेंगे, अब अपना मन से रख दे रहे हैं 3, तो x का मान 3 रखेंगे, जो भी समीकरण है उसको सेम टू सेम यहाँ पे लिख देंगे। देखिए 2 है तो 2, x की जगह पे कितना रखेंगे, x की जगह पे 3, प्लस है तो प्लस, y की जगह पे y, बराबर है तो बराबर, 7 है तो 7, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, 2 और 3 को गुना करेंगे कितना होगा 6, प्लस है तो प्लस, y है तो y, बराबर है तो बराबर, 7 है तो 7, तो प्लस में 6 है, बराबर किस पार आगे क्या हो गया माइनस में 6, ठीक है। इस पार में पहले से 7 था, 7 में 6 घटाएंगे कितना बचा 1, तो y का मान कितना आ गया y बराबर 1, यानी x का मान 3 रखे तो y का मान कितना आ गया 1, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला सवाल है, सवाल नंबर नहीं, अगला एक निकालना बाकी है, क्योंकि 3 ठो निकालने हैं तो चौथा निकालना बाकी है। अभी x का मान क्या ले लेंगे, x का मान लेंगे 4, ठीक है, अपने मन से लेना है इस प्रकार से। और इसके बाद जो भी समीकरण है यहाँ पे उस समीकरण को लिख देते हैं, लिख दिए, और जहाँ पे x लिखा हुआ है वहाँ पे क्या लिखेंगे 4, प्लस है तो प्लस, y है तो y, बराबर है तो बराबर, 7 है तो 7, और 2 और 4 गुना करेंगे, 2 चौकिया कितना हो गया 8, प्लस है तो प्लस, y है तो y, बराबर है तो बराबर, 7 है तो 7, ठीक है। तो प्लस में 8 है, बराबर किस पर आगे क्या हो गया माइनस में 8, ठीक है, पहले से इधर क्या था 7 था, तो 7, 8 में 7 घटाएंगे तो कितना बचा 1, ठीक है। और बड़ा वाला का जो साइन है, बड़ा वाला संख्या का साइन क्या है माइनस है, इसलिए आगे तरफ क्या लिख दिए माइनस, ठीक है। इस प्रकार से जब हम लोग x का मान कितना रखे 4 रखे तो y का मान कितना आया -1 आया, ठीक है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन खत्म हो गया, आसान था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अगला सवाल है ये रहा अगला सवाल, देखते हैं अगला सवाल किस प्रकार से है। हाँ, तो ये रहा समीकरण आपका πx प्लस y बराबर 9। तो जो भी समीकरण है इसका 4 टू हल निकालना है। तो 4 टू हल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो हल लिखना पड़ेगा, फिर x और y लिखना पड़ेगा, और 4 टू, पहला दूसरा तीसरा चौथा 4 टू डब्बा बनाना पड़ेगा। और 4 टू बॉक्स बनाने के बाद कैसा करके ये मान आना, मान जो भी वैल्यू है वो सब आया है। चलिए देखते हैं मान किस प्रकार से निकालते हैं। तो जिस प्रकार से पिछले सवाल में किए थे उसी तरह से करते हैं। तो x बराबर सबसे पहले क्या रखेंगे 1, ठीक है।
जो भी समीकरण दिया है उसको सेम टू सेम यहाँ पे उतार देंगे। देखिए उतार दिए, और जहाँ पे x लिखा है वहाँ पे क्या लिखेंगे 1। तो पाई है तो इसका नाम पाई है, ठीक है। तो पाई है तो पाई, x के जगह पे कितना लिखेंगे 1, प्लस है तो प्लस, y है तो y, बराबर है तो बराबर, 9 है तो 9, ठीक है। चलिए पाई और 1 को गुना करेंगे तो क्या होगा, पाई एकम पाई, प्लस है तो प्लस, y है तो y, बराबर है तो बराबर, 9 है तो 9, ठीक है। और आगे बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये प्लस में पाई है, बराबर के इस पार आगे क्या हो गया माइनस में पाई, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे x का मान है तो यहाँ पे किसका मान निकालना है, y का। अगर y का मान निकालना है तो y को एक तरफ रखना पड़ेगा, बाकी बात को दूसरा पार लेके जाना पड़ेगा, मतलब बराबर के उधर साइड लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, x का मान रखे 1 तो y का मान कितना आया 9 माइनस पाई। तो x का मान 1 रखे तो y का मान कितना आया 9 माइनस पाई, ठीक है। अगला नेक्स्ट निकालते हैं। तो जिस प्रकार से पिछला क्वेश्चन में x का मान 1 रखे थे, उसके बाद x का मान 2 रखे थे, तो इस क्वेश्चन में भी x का मान 2 लेते हैं। जो भी सवाल है सेम टू सेम उसको उतार देते हैं, और जहाँ पे x है वहाँ पे क्या लगा देंगे, अभी x का मान कितना है 2 है, तो जहाँ पे x है वहाँ पे क्या लिख देंगे 2, पाई है तो पाई, प्लस है तो प्लस, y है तो y, बराबर है तो बराबर, 9 है तो 9, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगर पाई को 2 के साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 पाई, प्लस है तो प्लस, y है तो y, बराबर में 9, बराबर में 9, ठीक है। देखिए प्लस में 2 पाई है, बराबर किस पार आएगा तो क्या हो गया माइनस में 2 पाई, ठीक है। पहले से 9 था इधर, ठीक है। तो y का मान कितना हो गया 9 माइनस 2 पाई, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, x का मान 2 रखे, x का मान 2 रखे तो y का मान कितना आया 9 माइनस 2 पाई, तो 9 माइनस 2 पाई आया y का मान, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट इसका आगे का बात करते हैं। चलिए उसका अगला सवाल बनाते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है आपका 3 नंबर सवाल। 3 नंबर सवाल में है आपका x बराबर 4y, इस प्रकार से अगला सवाल है। सबसे पहले हल लिखते हैं, फिर जो भी सवाल है उसको एक बार सेम टू सेम लिखते हैं। x बराबर 4y, और इसके बाद सबसे पहली बात, ये जो सवाल है इस सवाल में देखिए, इस सवाल में पहले बात एक साइड करते हैं किसी को, या फिर आप इसी में बहुत आसान से काम कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, डब्बा बनाएंगे। चलिए डब्बा बनाते हैं। 4 ठू हल निकालना है तो 4 ठू हल के लिए डब्बा बनाते हैं। x लिखेंगे पहले, उसका बाद y लिखेंगे, फिर 4 ठू डब्बा बनाएंगे। इस प्रकार से 4 डब्बा बन गया। चलिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें देखिए x का मान नहीं रखेंगे, किसका मान रखेंगे y का मान रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे y का मान रखेंगे इसमें, ठीक है। तो y बराबर सबसे पहले 1 रखेंगे। तो जो भी समीकरण है उसको एक बार लिख दीजिए सेम टू सेम। तो x बराबर क्या हो जाएगा 4y, तो x बराबर 4, और जहाँ पे y है वहाँ पे कितना लिखेंगे 1 लिखेंगे, क्योंकि y का मान कितना है 1। यहाँ पे y का मान क्यों ले रहे हैं, क्योंकि एक साइड में x है। अगर एक साइड में पहले से x है तो x का मान अपने आप आ जाएगा, y का मान अगर रखेंगे तो, इस कारण से y का मान रखा जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, जिस प्रकार से सवाल पहला सवाल दूसरा सवाल में रखे थे उसी प्रकार से सबसे पहले 1 रखना पड़ता है। इसमें y का मान रख रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे y है वहाँ पे कितना रख दिए 1। तो देखिए x बराबर 4 एकम 4, यानी कि x का मान कितना आ गया 4, y का मान कितना रखे, y का मान रखे 1, तो x का मान कितना आ गया 4, ठीक है। इसी तरह से फिर नेक्स्ट y का मान कितना रखेंगे, y का मान रखेंगे y बराबर आप कितना रखेंगे 2। जैसे ही y बराबर 2 रखेंगे, फिर उसके बाद एक बार जो भी सवाल है सेम टू सेम उसको लिख देंगे एक बार।
एक्स बराबर एक्स बराबर 4y और एक्स 4, जहाँ पे एक y है वो उस जगह पे क्या लिखेंगे 2, ठीक है, क्योंकि y के बराबर कितना माने हैं 2, इस कारण से y के जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पे क्या लिखेंगे 2, x है तो x, 2 और 4 गुना करेंगे कितना हो गया 8, यानी कि y का मान 2 लेने पर x का मान कितना आ गया, x का मान कितना आ गया 8, ठीक है। नेक्स्ट y का मान आप कितना रखेंगे, y का मान रखेंगे 3, y का मान कितना रखेंगे 3, जिसका भी मान रखते गए हैं, एक बार 1 रखे, एक बार 2 रखे, एक बार उसके बाद 3, ठीक है। तो y का मान इस बार लेते हैं 3, तो जो भी समीकरण है सवाल है उसको सेम टू सेम एक बार लिखते हैं, x बराबर 4y, अब जहाँ पे y है वहाँ पे क्या लिखेंगे, y का मान लिखेंगे 4, y की जगह कितना लिखेंगे, y की जगह पे लिखेंगे हम लोग y बराबर कितना है 3, तो y की जगह पे कितना लिखेंगे, जहाँ पे y है वहाँ पे लिखेंगे 3, ठीक है। तो नेक्स्ट x का मान कितना हो जाएगा, x बराबर 4 तिया 12, ठीक है। तो देखिए y का मान 3 लिए तो x का मान कितना आ गया 12, ठीक है। नेक्स्ट तो अगला बिंदु है y बराबर कितना लेंगे, अभी y बराबर लेंगे 4, और जो भी सवाल है सेम टू सेम उसको एक बार लिखते हैं। सवाल क्या है, x इक्वल टू 4y, और जहाँ पे y है वहाँ पे क्या लिखेंगे, y का मान कितना लिए 4, तो जहाँ पे y है वहाँ पे लिखेंगे 4। चलिए x बराबर में 4 चौकी कितना हो गया 16, यानी कि x का मान 16 और y का मान कितना आया 4, यानी y का मान 4 लिए तो x का मान कितना आया 16। इस प्रकार से तीसरा नंबर सवाल हल हो चुका है। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 4। इस प्रश्नावली में सवाल नंबर 4 नहीं है, तो सवाल नंबर 4 इसमें नहीं होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्नावली चालू होगा, प्रश्नावली 4.3, ठीक है। चलिए देखते हैं 4.3 क्या है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, सवाल नंबर आपका नया प्रश्नावली का सवाल नंबर 1, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्नावली 4.3 का 1 नंबर सवाल, 2 चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचें। आलेख मतलब ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहली बात, ग्राफ बनाने के लिए जिस प्रकार से हम लोग बिंदु पिछले बार निकाले थे, ठीक है, x का मान और y का मान, उस प्रकार से x और y का मान निकालना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले x और y का मान निकालते हैं। पहले हल लिखते हैं, हल लिखने के बाद क्या करते हैं देखिए, तो हल लिखने के बाद आगे जिस प्रकार से पिछला सवाल सब में कर रहे थे प्रश्नावली 4.2 में, उसी प्रकार से करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें x और y का मान निकालते हैं पहली बात। तो सबसे पहली बात जो भी सवाल है उसको लिखते हैं, x + y बराबर में 4, और कोई एक जन को एक तरफ रखते हैं, x को रखते हैं, y को उस साइड लेके जाते हैं, प्लस में है, बराबर किस पर आ गया तो क्या हो जाएगा माइनस में y, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अब क्या करेंगे, जो बराबर के इस पार में है यानी जो सिंगल में है उसको छोड़ देना है, और जो डबल में है उसका मान रखना है। डबल में कौन है y, तो y का मान रखेंगे, ठीक है। तो जिस प्रकार से पिछला सवाल सब में रखते थे प्रश्नावली 4.2 में, उसी प्रकार से रखते हैं। जब y बराबर, देखो उधर का आदमी सब आएगा, y बराबर 1, y बराबर 1, तो पापड़ हो जाएगा। चलिए इसके बाद आगे, ठीक है। तो x
बजे